सो तुम्हें भी लगता है कि अगर तुम्हारा रिस्ट बहुत ही पतला है, रिस्ट तुम्हारा बच्चों जैसा है, सो सबसे पहले आप ये चीज़ कैसे कंक्लूड किए कि मेरा रिस्ट का साइज़ जो है वो थिन है, पतला है। तो इसको अगर तुम समझना चाहोगे कैसे तुम जज कर सकते हो तुम्हारा रिस्ट का साइज छोटा है कि बड़ा है, तुम्हें सिंपली लेने का इंट्यूटिव एंड कैलकुलेट करने का है, मेजर करने का तुम्हारा रिस्ट को। तो तुम जब मेजर करोगे तुम्हें मिलेगा कुछ सेंटीमीटर से इंचेस में, उसको तुम्हें जाना है ChatGPT पे और अपना एज डालना है, वेट डालना है और तुम्हें अपना BMI डालना है। अब इसके बाद तुम्हें ChatGPT बताया कि तुम्हारा रिस्ट का साइज कितना परसेंटेज, तुम्हारे रिस्ट का साइज तुम्हारे एज ग्रुप के कितने परसेंट से कितना ज़्यादा है। और ऐसा ना पता तो प्रॉम्प्ट डाल देना वहाँ पे कि टेल मी दैट आई एम अबाउट इन विच परसेंट ऑफ माई एज ग्रुप ऑन द टर्म्स ऑफ रिस्ट साइज। सो ऐसा तुम जो करोगे तुम्हें कुछ पर्टिकुलर नंबर मिल जाएगा। अब मोस्ट प्रोबेबली जो एक्टोमॉर्फ देख रहे हैं वीडियो को, उनका रिस्ट का साइज पहले से ही बड़ा है, बट वो लोग नोटिस नहीं करते इस बात को। उनका हाथ पहले से पतला है, इसलिए रिस्ट का साइज इतना इल्यूजन होता है ना कि 17 सेंटीमीटर का जो रिस्ट है ये बहुत पतला लगने लग जाता है। तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रिस्ट है, बट क्योंकि बाकी लोगों से कंपेयर तुम करते हो, जैसे उन लोगों का फैट चढ़ा हुआ होता है रिस्ट के ऊपर, और उन लोगों से तुम कंपेयर करते हो तो क्योंकि वो लोग पहले से ही उनका बॉडी एंडोमॉर्फ है, मीजोमॉर्फ है, तो उन लोगों से कंपेयर मत करो, एक्टोमॉर्फ से कंपेयर करो। तुम्हें अलग सी बॉडी मिली है, अलग से तुम हो। चलो बात करते हैं फिक्स कैसे करते हैं। अब ऑब्वियसली तुम्हारा रिस्ट साइज अगर अबव एवरेज है या फिर एवरेज है या अबव एवरेज से ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली तुम उसको ये चीज़ नेगलेक्ट नहीं कर सकते कि मेरा रिस्ट का साइज तो एवरेज है या अबव एवरेज है, तो वैसे नहीं बढ़ाओ। क्योंकि हाइट के मामले में अगर तुम्हारा हाइट एवरेज होता है 5% तुम्हारा हाइट एवरेज है, तो कभी नहीं चाहोगे मेरा हाइट 6'2" हो, ऑफ कोर्स चाहोगे। वैसे रिस्ट का इसमें कैसे बढ़ाने का है, तुम्हें करने का है नेक, तुम्हें करने का रिस्ट कर्ल्स होते हैं ये वाले, कुछ लोग पता ही नहीं है। डम्बल्स लेकर ये करने का है, कुछ इसके करने का तुमको 5 सेट और 10-12 रेपिटेशंस के। और ये रिस्ट करने के इसमें के साथ साथ तुम एक दिन यही करना और अगले दिन रिस्ट कर्ल रिवर्स करना। इसको तुम इस तरह से करना, और अगर तुम 5 सेट ना लगा पाओ तो 2 सेट दोनों की लगा लेना, एक रिवर्स और एक नॉर्मल रिस्ट कर्ल्स। दूसरा तो हमारा फार्मर्स होल्ड। इसमें तो क्या करने का है, रिस्ट को डंबल को ऐसे रिस्ट में होल्ड करने का है, एंड उसके बाद तुम्हें इस तरह से होल्ड करके लेके जाने का है और डंबल को आगे तक, और इससे कुछ दूर तक ट्रैवल करने का है। तो इसलिए तुम करोगे तुम्हारा रिस्ट बहुत भारी पड़ेगा। एंड इसको उठाते हो तो ये मत करना कि रिस्ट को ऐसे उठा रहे हो, इसको डायरेक्ट ऐसे नीचे रखने का है। और तुम्हें ध्यान रखने का है कि तुम कर रहे हो तुम्हारा कोई भी अदर बॉडी पार्ट इसमें ट्रेन ना हुआ, तुम्हारे बस रिस्ट पे जा रहा है प्रेशर। सो ये सब करने के बाद तुम्हें पीने का है डेली 1 लीटर ऑफ मिल्क। अब मैं 1 लीटर ऑफ मिल्क क्यों बोल रहा हूँ, मैं चाहता बोल सकता था कैल्शियम की गोली ले लो, बट क्या है कैल्शियम की गोली लेना काफ़ी, एक तो बजट के अंदर नहीं है, ऊपर से अगर तुम कैल्शियम गोली ले तो तुम्हें लेना पड़ेगा 1300 mg। इस तरह से तुम पी लो डेली का 1 लीटर ऑफ मिल्क। इससे तुम्हें मिलेगा अराउंड 400 कैलोरीज और 40 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन भी मिल रहा है इससे, और कैल्शियम मिल जाएगा, तो तुम्हारे बोन ग्रोथ के लिए हेल्पफुल है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम स्ट्रेन करते रहोगे तो रिस्ट से बढ़ने वाला। तुम्हें कैल्शियम चाहिए उसकी ग्रोथ के लिए, और कैल्शियम के साथ तुम्हारी विटामिन D3 कि बोन के लिए, बोन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, डेंस करने के लिए चाहिए होता है, वरना मालूम चला कि तुम्हारा बोन खोखला हो गया चिड़ियों की तरह। तो तुम्हें ये ध्यान रखने का है। अब अगला है हमारा हैंड ग्रिपर। अगर तुम जिम नहीं जा सकते ना, तो हैंड ग्रिपर इज़ लाइक तुम्हारे लिए गॉड गिफ्ट चीज़ है। जैसे गॉड ने तो बनाया नहीं, ह्यूमन ने बनाया, बट कोई मैटर तो वही का है। तो तुम्हें रिस्ट कर्ल करने का है, और रिस्ट कर्ल तुम ये वाला कर सकते हो, और फिर तुम रिस्ट कर्ल जो तुम हैंड ग्रिपर लेने का है। तो हैंड ग्रिपर से तुम अलग अलग एक्सरसाइज देख सकते हो इंटरनेट पे, किस तरह से रिस्ट से अपने किस तरीके से अपने हैंड ग्रिपर से रिस्ट को ट्रेन करते हैं। तो जब तुम ये सब कर लोगे, तुम्हें स्लीप को भी हाई रखने का है। अगर तुम स्लीप नहीं ले पा रहे हो, तुम ले सकते हो, कंसिडर कर सकते हो मेलाटोनिन अराउंड 300 to 4 mg, क्योंकि स्लीप भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो पता है मेरी हाइट ना पिछले साल थी कुछ मार्च या अप्रैल के महीने में 5'8", अभी मेजर करता हूँ, अभी 5'8" है, लाइक 5'8" नहीं 5.5 है, बस 0.5 सेंटीमीटर मेरा हाइट बढ़ा है लिटरली। मानते हो क्यों? कि मैं हफ्ते में लाइक 4 से 5 दिन फ़ोन चलाता था और मैं सोते रहता था। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करने का है, आपको स्लीप प्रॉपर लेने का है। मैंने जिम भी गया, मेरा अटक चुका हूँ, मतलब लिटरली कुछ 40 kg के बेंच प्रेस पे उसका बढ़ ही नहीं रहा। तो ये चीज़ होती है कम स्लीप लेने की वजह से। अगर मैं स्लीप लेता तो मैं हो सकता मेरे बेंच प्रेस 100 किलो तो पहुँच चुका होता, नॉट जोकिंग, एक्चुअली ये पहुँच चुका होता, बट मैंने ऐसा किया नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली मैं स्लीप नहीं लेता था। एंड अब से मैं स्लीप को सीरियस लेने की कोशिश किया है। ऑब्वियसली अभी भी नहीं ले पा रहा, बट मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं स्लीप लूँ, क्योंकि मेरा सोने का टाइम जिस दिन छुट्टी होता है उस दिन मैं सोता हूँ 12 बजे 1 बजे, कभी भी 2-3 बज जाते हैं। तो ये गलती कभी मत करना, एक तुम रिग्रेट करो बहुत ज़्यादा आगे जाके।
मेरी हाइट स्टार्ट हो चुकी है पहले से, अब मैं स्टार्ट करूँ स्प्रिंटिंग और भी कुछ वर्कआउट जिससे मेरी हाइट आगे बढ़ सके। सो होप तुम्हें वीडियो पसंद आया हो। इसमें मैंने दिया जेन्युइन इन्फॉर्मेशन कि तुम्हें रिस्ट को मेजर करने का कितना तुम्हारा रिस्ट है, और जो तुम रिस्ट करोगे और बाकी जो मैंने बताया एक्सरसाइज करोगे उससे बस बोन ही नहीं ट्रेन होगा, टेंडन एंड लिगामेंट्स भी ट्रेन होंगे। और इस वर्कआउट को कंसिस्टेंट रखना, क्योंकि मसल तो जल्दी तुम्हारे बन जाते हैं, हाँ मसल जल्दी बन जाते हैं, लेकिन